श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को पड़ रही है अश्विन महीने की विजयदशमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह दशमी तिथि है जो कि नवरात्रि महीने में शनिवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 काला तिल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक सा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो विजयदशमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस विजयदशमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते है तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो 11 काला तिल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शनिवार की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 11 काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस 11 काला तिल वाला उपाय को इस शनिवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 11 काला तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार दशमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो दशमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे 11 काला तिल वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। दुर्गा माता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना।
जय मां दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन 11 काला तिल वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है तिल का। ये विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस तिल के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों तिल का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं 100%। आप धनवान हो जाएंगे। तिल का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों तिल में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। तिल में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर तिल के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है, अगर भरोसा नहीं यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि तिल न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि तिल सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। तिल चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। तिल के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। तिल रसोई की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। तिल के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। तिल का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहला उपाय कर्ज मुक्ति का उपाय। बहुत ज्यादा कर्ज है, जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति बन गई है। कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो कर्ज की जो समस्या है वह खत्म हो ही नहीं रही है। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय आप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। यानी कि कर्ज की जो समस्या है उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। किस प्रकार से ना समझना, एक स्टील का पात्र लेना, ठीक है। स्टील के पात्र के आधा चम्मच आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध यानी कि बिना शक्कर वाला दूध, ठीक है। अब आपको इसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके साथ में आपको लेना है काले तिल। 11 काले तिल के दाने आपको लेना है, ठीक है। अब ये काले तिल के दाने भी आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको आपके घर आसपास जो भी शम का वृक्ष हो या आपके घर में शम का वृक्ष हो, इस शनिवार की दवी तिथि पर आपको वहां पर जाना है और कच्चे दूध और ये जो कालेती है ये आपको अर्पित करना है। शमी के वृक्ष की जड़ में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होती है, कर्ज की परेशानी जो है वह दूर होती है, जीवन में आपको विजेता प्राप्त होती है, हर संकट से आपको विजेता प्राप्त होती है, संकट सारे दूर होते हैं। जिस प्रकार पांडवों के संकट करे थे, जिस प्रकार भगवान राम ने शमी के वृक्ष की पूजा करी थी, उसी प्रकार मैं आज शमी के वृक्ष की पूजा कर रहा हूं। ऐसा मन में भाव होना चाहिए और जीवन में जो भी संकट है उसका स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि यह संकट मेरा दूर हो जाए। उसके बाद यह आपको अर्पित करना है। नमः शिवाय नमः दोनों मंत्र का 11 से 1 बार जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। ये उपाय सुबह से लेकर के तक किया जा सकता है, सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो करना क्या है, शहद और शम के पत्ते लेना है, ठीक है। शम का पत्ता आप कितने भी ले सकते हैं। देखो ये उपाय आप शनिवार के दशमी तिथि पर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा विशेष होती है। शमी के पत्ते लेना
आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। विजयादशमी पर आप 9711 जो भी इच्छा है जितने शमी के मिल जाए आप ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना विषम संख्या में ही लेना ठीक है, सम संख्या में मत लेना। शमी के पत्ते जैसे आप लोगे उसके बाद जैसे सपोज आपने 7 शमी के पत्ते लिए, ठीक है। शमी के पत्ते के साथ में आपको लेना है शहद, ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के विजयदशमी के दिन शनिवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो घर से धन संबंधित परेशानी दूर होने वाली है, आपका भाग्य का उदय होने वाला है, जीवन में आपकी जो किस्मत है वह चमकने लगेगी। विजयदशमी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा तब आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? तांबे के पात्र का जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का जाप करते हुए, ठीक है। जैसे आपने अर्पित कर दिया, अब आप क्या करोगे? जो शमी के पत्ते हैं उनको क्या करना है? आपको शहद के अंदर डबोक है। जो जैसे ही शहद के अंदर आप डालोगे और वह शमी के जो पत्ते हैं वह आपस में बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एक एक शम का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित करते जाओगे। 7 शम के पत्ते हैं तो 7 एक एक करते हुए आप अर्पित करते जाओगे, अर्पित करते जाओगे ना, तो वैसे ही जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाएगी। जीवन में आपको जो सफलता है वह मिलती जाएगी। ऐसा स्मरण करना कि मेरे जीवन की सारी परेशान जो है वो दूर हो रही है। शमी के पत्ता अगर शहद करके आप अर्पित करते हो भगवान शिव को, वह भी दशमी दधी, वह भी विजयादशमी के दिन, तो आपके जीवन में आ रहे संकट बाधाएं जो हैं वह दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार करना है। आपको शमी के पत्तों से, शहद से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यह हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो क्या करना है, दीपक वाला यह उपाय है। सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्यों में सिद्ध प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो विजयादशमी के दिन यह कार्य करना बहुत अचूक उपाय है। उसके बाद आप जो प्रयास करना हो वो आप करिए, आपको निश्चित तौर पर विजयता प्राप्त होगी। देखो करना क्या है, एक दीपक तैयार करना। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हो, माटी का दीपक भी आप ले सकते हो, लंबी बाती का आपको दीपक लेना है, ठीक है। अंदर घी डालना है या आप तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साथ में आपको लेना है काले तिल। शमी के पेड़ के वहां पर जाओगे, शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको जाना है श्रमिक वृक्ष की, वहां पर जड़ में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और जीवन में जो भी अड़चन आ रही है वह दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद आज के दिन आप शम के पेड़ को छू सकते हैं, लेकिन के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो शम के पेड़ को छू नहीं सकते। अगर सूर्यास्त के पहले अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप शमी के पेड़ को छू करके आपकी मनोकामना आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप कर रहे हो ना, तो वहीं पर आप शम के पेड़ को हाथ जोड़ करके अपनी जो भी आपकी कामना है वह आपको बोल करके वो आपको बोल देनी है। आप जब बोलोगे तो श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का आपको करना है, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपके घर के आसपास शमकांत तैयार करेंगे, लेकिन इस दीपक को आपको आपके घर में अगर राम दरबार की फोटो है कोई, ये दीपक लगाना है श्री रामचंद्र का जाप करते हुए। अगर श्रम का वृक्ष नहीं है तो ठीक है, आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं सफलता से जुड़े हुए वो सब दूर हो जाएंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के सारे संकटों को आपको दूर करना है, तो उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी की रात घर में इस जगह पर फेंक दे 5 लाल मिर्च के दाने। भगवान शनि देव महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार विजयादशमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इसको आज 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को शनिवार विजयादशमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी के दिन भगवान शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शनिवार विजयादशमी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी।
ने कि जब भी शनिवार विजयादशमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में सफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार विजयादशमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार विजयादशमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने आज शनिवार विजयादशमी की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। रातों रात बन जाओगे करोड़पति, क्योंकि आज की इस वीडियो में देखिए शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए लाल मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसको करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त है तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं, मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना? तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त की व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है, देखिए नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, ना तो ऐसा होता है बहुत बार नजर दोष के कारण। हर ऐसा होता है नजर दोष के लिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की जो की है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए।
देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है, ना बहुत बार ऐसा होता है, तब आपको क्या करना है? सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना? कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना? अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है? 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दे, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर है ना जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। मतलब आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे, तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है। तब आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई। अच्छा, मिर्च सूखी हुई ही लेंगे आपको। जो एक हरे रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है, सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है, ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, मतलब जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना, तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां आपको क्या करना है? छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो 5 लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है? उन 5 लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना? शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी मां का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से? तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है? आपको रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है।
लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना। उस जल के अंदर और आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। रविवार के दिन चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाए तो रविवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप रविवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय रविवार का है। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। 5 लाल मिर्च आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाए, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है, ठीक है ना। आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम से निकले, जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजर दोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें, इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 दशमी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान शनि देव महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है।
ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना शिव जी से पूर्ण करवानी हो। कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला को शनिवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 12 अक्टूबर 2024 शनिवार तिथि के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा प्रदोष।